कर लिया है बराबर, जिससे ये एक बॉक्स बन जाए। और इसके ढक्कन को भी इसी तरह से जोड़कर एक कर लिया है, जिससे कि ये ऊपर इसके ढक्कन की तरह कैप की तरह रहे और नीचे की ड्रॉर हम खींच सकें आसानी से। तो नीचे की ड्रॉर जो है, नीचे का पोर्शन ड्रॉर का, जिसे हम स्लाइड से खींचेंगे या खींचकर खोलेंगे, उसे मजबूत बनाने के लिए मैंने फेविकोल और पानी का घोल बनाया है। बराबर मात्रा में फेविकोल और पानी को मिलाकर पतला किया और न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े और कुछ कई साइज़ के टुकड़े छोटे छोटे कर कर उन्हें एक के ऊपर एक चिपकाया है फेविकोल के इस घोल से। तो 1 या 2 लेयर मैंने इसकी लगाकर धूप में अच्छी तरह से सुखाया है, जिससे कि ये खूब मजबूत हो जाता है। जब आपके कमेंट्स और लाइक्स आते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हुई है। तो जितनी मैंने इस पे मेहनत की है वो आप अपने लाइक और कमेंट से ज़रूर बताइए। तो साड़ी का बॉक्स आप समझ सकते हैं कितना पतला रहता है, तो उसको मजबूत करना ज़रूरी था, जिससे कि एक मजबूत ड्रॉर तैयार हो हमारी। क्योंकि मेन हमारा पार्ट यही है इस ऑर्गेनाइज़र का, कि इसका ड्रॉर मजबूत रहे और पूरा ऑर्गेनाइज़र ही मजबूत बने। तो नीचे के पोर्शन को तो अच्छी तरह से पेपर लगाकर मैंने धूप में रख दिया है, और बारी है अब इस कैप की जो ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसे भी बीच का जो वो किनारा था उसे मैंने निकाल कर एक के ऊपर एक करके टेपिंग कर दी है। और साइड में जिस तरफ से ड्रॉर हम खींचेंगे उस तरफ के पोर्शन का ये निकाल कर हिस्सा, ये बाउंड्री वाला, उसे मैंने इसी में इस तरह से लगा दिया है कि वो साइड इसकी मजबूत हो जाए। और इस तरह से मैंने अच्छी तरह से सारे जोड़ों पर टेपिंग की और उसके बाद इसके साइड्स पर साड़ी के ही बॉक्स का ये थोड़ा सा दफ्ती है, उसे मैं 2-1 परत करके लगा दूंगी सारी बाउंड्रीज़ पर, जिससे कि बाउंड्रीज़ एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो इसमें ऊपर के पोर्शन में सामने वाला एरिया जो है मैंने निकाल दिया है और उसको उसी में बराबर से लगा दिया है, और बाकी 3 तरफ लगा हुआ है बाउंड्रीज़ की, जिससे कि ड्रॉर इसके अंदर आ जा सकेगी। तो सामने की तरफ खोल दिया है, बाकी 3 तरफ इसे मजबूत करने के लिए कार्डबोर्ड के टुकड़े इसी चौड़ाई और लंबाई में काट कर टेपिंग कर दी है। और नीचे की ड्रॉर की तरह ही इसे भी ऊपर वाले में भी मैं न्यूज़पेपर को चिपका कर इसे भी धूप में रखूँगी। तो जब भी आप फेविकोल का यूज़ करें तो उसे तुरंत से ही मूवमेंट में ना लाएं उस चीज़ को,
तो कुछ देर के लिए या तो आप 3-4 घंटे के लिए उसे छोड़ दें सूखने के लिए, या फिर आप धूप में रख दें तो वो ज़्यादा ही अच्छा मजबूत बन जाता है। कोई भी चीज़ हो तो तुरंत से छूने पर वो मजबूती नहीं बनेगी, तो उसे धूप में सूखने दें या फिर पंखे में ही सूखने दें, लेकिन अच्छी तरह से सूखने तक का वेट करना चाहिए अगले मोमेंट के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मेरी जो स्ट्रक्चर है इस ड्रॉअर का वो करीब-करीब तैयार हो गया है। और ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाने के बाद मैं इसके नीचे, यानी कि ड्रॉअर को जो खसकाने वाली ड्रॉअर है उसमें नीचे के पोर्शन में भी कार्डबोर्ड लगाकर उसे भी, उसके बेस को मजबूत करूँगी। और ये जो कैप रहेगा ऊपर की तरफ ड्रॉअर के, उस पर भी एक कार्डबोर्ड अच्छा मजबूत बनाकर लगाने वाली हूँ, जिससे कि ये एक ड्रॉअर अच्छी मजबूत तैयार हो जाए नीचे से भी और ऊपर भी मजबूत बने। तो इस तरह से इसका भी स्ट्रक्चर हो गया है तैयार, और न्यूज़पेपर को चिपकाकर उसी तरह से मैंने इसे धूप में रख दिया है। और ये दोनों चीज़ें जब तक सूख रही हैं तब तक मैं और बाकी चीज़ों में कवर करने के लिए ये जो पेपर लाई हूँ, ये दोनों ही साइड से यूज़ हो सकता है। बहुत ही मजबूत पेपर होता है। तो करीब 10 रुपए का एक शीट आता है ये। और इस पूरे ऑर्गेनाइज़र को बनाने में ये कवर और मास्किंग टेप और फेविकोल ही मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ। बाकी ये जितने भी कार्डबोर्ड के टुकड़े हैं ये घर में ही थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीवी का बॉक्स था ये, उसे मैंने काट कर बनाया। तो ये 2 डबल लेयर मैंने ली है टीवी के बॉक्स के कार्डबोर्ड की। उससे मैंने 2 ऐसे बनाया है बेस का जोड़कर, जिससे कि एक नीचे मैं लगाऊंगी ड्रॉअर के नीचे और एक ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से कब सूख चुका है ड्रॉअर, और मैंने चलाकर देख लिया है। बहुत ही फ्रीली अंदर बाहर उसे करने पर हो जा रहा है। ये देखिए ड्रॉअर बंद हो रही है और खुल रही है। तो बस अब हमारा आगे का काम शुरू होगा। ये एक चीज़ हमारी हो गई है डन। और अब काम है इसको और भी मजबूत करने का। तो ये जो ऊपर का एरिया है उसमें भी मैंने और कार्डबोर्ड लगाकर, कार्डबोर्ड के टुकड़े उसे और मजबूत किया टेप और फेविकोल की मदद से, और नीचे वाले को भी। तो इसमें मास्किंग टेप का बहुत बड़ा रोल है इसे स्ट्रॉन्ग बनाने में, और फेविकोल से पतले पतले कार्डबोर्ड के पीसेस को भी आप मजबूत कर सकते हैं। तो एक फर्नीचर जैसा, एक प्लाई जैसा मजबूती आ जाती है इसमें। तो बस अब जब मेन इसका पोर्शन तैयार हो चुका है ड्रॉअर का, तो अब ज़्यादा काम बाकी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी कुछ चीज़ें हमें तैयार करनी है, जो कि हम इस ड्रॉअर के ऊपर जो कार्डबोर्ड लगाएंगे, कवर करेंगे, उस पर हमें रखनी है। जैसे कि पेंसिल और पेन के होल्डर, और कलर की जो शीशियां हैं, पेंट्स की जो शीशियां हैं उन्हें रखने के लिए एक होल्डर, और डायरी होल्डर, ये सब हमें बनाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी मजबूती, जिससे कि इसको निकालने, खिसकाने, उठाने, खोलने में ये बिल्कुल भी कमज़ोर ना पड़े। तो कोई चीज़ हम बनाएं तो ऐसी बनाएं कि हाँ वो मजबूत हो और अच्छा चले। जब इतनी मेहनत हो रही है तो चीज़ अच्छी ही बननी चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको बनाने में मुझे महीनों लग गए हैं। तो जब भी मौका होता था, फुर्सत मिलती थी और एकदम मूड करता था इस चीज़ को करने का कि अब वो काम ढंग से होगा, तभी मैं छूती थी और करती थी इसे। तो इस तरह से बहुत ही आराम से मैंने ये चीज़ बनाई है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काम की चीज़ बन गई है। तो अब फाइनली हमारा ये ड्रॉअर है तैयार, मजबूत हो चुका है। और नीचे मैंने फिक्स कर दिया है इसका कार्डबोर्ड का टुकड़ा नीचे की पोर्शन में, और ऊपर के पोर्शन में भी ये लगा देना है अब। और बस ये देखिए अब तैयार है। इसमें बस मुझे एक हैंडल लगानी है, जिससे कि इसे पकड़ के खींचा जा सके, और चारों तरफ से इसे कवर करना है। तो जब तक ये और भी सूखे, अभी टेप और फेविकोल लगा है, तब तक बाकी चीज़ों पर भी मैंने कवर किया। ये है डायरी होल्डर मैं बना रही हूँ। डायरी है या छोटी नोटबुक है कुछ रखने के लिए। तो
ये पीस मैंने काटे हुए हैं, 3 पीस काटे हैं, इसे मैं पूरा रोल टेप का ख़त्म हो चुका है केवल ये बॉक्स बनाने में। और लेकिन यह है कि मजबूत तैयार हो गया है और इसको अब कवर करना बाकी है और सारी चीज़ें इसमें हैं तैयार। तो जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ लगानी है ऑर्गेनाइज़र में होल्डर के रूप में, और जो ड्रॉर है ये भी तैयार है। बस अब हमें इसे कवर करना है चारों तरफ से इस पेपर से। तो ये अंदर की तरफ मैंने कवर नहीं किया है, केवल बाहर बाहर इसमें ये पेपर लगाया है और अंदर न्यूज़पेपर ही लगा हुआ है। और ये हार्ट शेप है। मैंने एक लंबी कार्डबोर्ड के टुकड़े को जो पतला ही था उसे काटा है और कवर किया है इस पेपर से। इसकी भी एक डिज़ाइन बनाऊंगी, वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। और इसके डायरी होल्डर के पीछे ये लगाना है, इस तरह से इसे खड़ा करना है, और साथ में बाकी डिज़ाइन भी है। तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें है मेन। अब इसमें डेकोरेशन और कई तरह की चीज़ें अभी बाकी हैं, तो अगले वीडियो में मैं आपको ये सब शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि तो फ्रेंड्स जल्दी मिलेंगे इस DIY के नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।